शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। पहला नंबर देखिए, रैखिक बहुपद ax प्लस b के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। माना कि रैखिक बहुपद ax प्लस b के शून्य अल्फा है, इसीलिए a अल्फा प्लस b बराबर 0 कल बताया गया था। दिस इम्प्लाइज a अल्फा बराबर कितना हो गया माइनस b। दिस इम्प्लाइज अल्फा बराबर माइनस b बट्टा a बराबर माइनस b किसका गुणांक है देखिए, b अचर पद है, अचर पद बट्टा क्या हो जाएगा, a क्या है बोलिए, x का गुणांक है जी, ऐसा लिखा हुए हैं। a है x का गुणांक। देखिए इतना, अतः रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर क्या होगा बोलिए, शून्यक बराबर माइनस b बट्टा a बराबर क्या हो गया माइनस अचर पद बट्टा कितना x का गुणांक। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिख रहा है जो यहाँ पर एग्जाम्पल 5x बहुपद रैखिक बहुपद 5x प्लस 6 का शून्यक ज्ञात करें। रैखिक बहुपद 5x प्लस 6 का शून्यक ज्ञात करें। कितना हुआ ये, माना कि लिखिए प्रश्न से दिया गया बहुपद कितना है, दिया गया बहुपद बराबर 5x प्लस 6। यहाँ a बराबर कितना 5, b बराबर कितना 6। इसीलिए शून्य अल्फा बराबर कितना माइनस b बटा a बराबर माइनस b का मान 6 a का मान 5 हो गया आंसर। शून्य ज्ञात कर लीजिए आप लोग रैखिक बहुपद का, तो शून्य का ज्ञात कर लेगा आराम से। मैथ का फिर तो तुम करते ही चल जाओ, बायो का फिर चालू कर दो। चलिए दूसरा नंबर देखिए, द्विघातीय
बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। द्विघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना। तो माना कि द्विघातीय बहुपद बोलिए, माना कि द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के कितने शून्य होंगे बोलिए? घात एक रहता है, एक शून्य होता है, घात दो रहेगा दो शून्य होगा, घात तीन रहेगा तीन शून्य रहेगा। तो द्विघातीय बहुपद एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्य क्या सब होगा बोलिए? दो शून्य अल्फा एवं बीटा है। इसीलिए कितना हो जाएगा बोलिए? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। समीकरण एक तथा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर 0। समीकरण 2। अब समी 1 तथा समी 2 से, समी 1 तथा समी 2 से कितना हो जाएगा बोलिए? तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर कितना? दोनों जीरो बराबर है ना? एक और दो दोनों बराबर हो जाएगा। ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। अब क्या कैंसिल होगा इसमें बोलिए? सी सी का ये सब उधर लाएंगे। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस ए बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा बराबर 0। और भी नहीं सकते हैं अभी तो जून जुलाई तक शायद। ए अल्फा स्क्वायर जुलाई से खुल जाएगा। ए बीटा प्लस बी कॉमन आएगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर 0। देसी प्लस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस बी इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर 0। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या कॉमन है ऐसे बोलिए? अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ गया। बचा क्या? ए इंटू अल्फा प्लस प्लस बी बराबर कितना? 0। अब चूंकि अल्फा माइनस बीटा नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। तो ये जो है अल्फा माइनस बीटा 0 बराबर नहीं हुआ। आप द्विघात समीकरण पढ़े थे, याद कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर तभी होगा जब दोनों में से कोई एक 0 हो। यहाँ अल्फा माइनस बीटा इसमें कॉमन आ गया। बचा का ए इंटू अल्फा प्लस बीटा ही बचा हुआ है, देख लीजिए। तो इसमें ये हम लोग कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा नॉट इक्वल टू 0 होता है और ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है, कारण न तो अल्फा 0 के बराबर है न ही बीटा 0 के बराबर है। तो अल्फा माइनस बीटा भी तो 0 के बराबर नहीं होगा। 2 यदि 0 के बराबर नहीं है, 3 भी 0 के बराबर नहीं है, तो 2 माइनस 3 का 0 होगा। 2 भी 0 के बराबर नहीं है, 3 भी 0 के बराबर नहीं है। तो 2 माइनस 3 करेंगे तो 0 होगा? नहीं हुआ 0। तो यही चीज यहाँ कंडीशन हो रहा है। अल्फा भी 0 बराबर नहीं है, बीटा भी 0 बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में अल्फा माइनस बीटा भी 0 बराबर नहीं होगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 बराबर तभी होता है या तो दोनों 0 है या दोनों में कोई एक 0 हो। अब पहला गुणनखंड 0 के बराबर नहीं है तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा? 0 बराबर होगा? एकदम होगा, तबे 0। कहे एक 0 नहीं हुआ दूसरा 0 होगा ना जी, तबे गुणनफल 0 होगा। दो संख्या गुणनफल 0 तभी होता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो पहला वाला 0 नहीं हुआ तब दूसरा वाला 0 ही होगा। इसीलिए ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी बराबर 0। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? माइनस बी। दिस इंप्लाइज
अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a। अतः मूलों नहीं, शून्यकों का योग फल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -b क्या है बोलिए, किसका गुणांक है? अरे कि लिखल है उसमें तो b किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक। x का गुणांक बोलने में क्या जा रहा है? तो b x का गुणांक, a क्या है? उल्टा हो गया सर। उल्टा कैसे हो गया? तुम देखो लिखल है ना a x प्लस b x प्लस c लिखल है ना जी। उल्टा सीधा क्या मतलब? b क्या है, a क्या है, सो हम पूछ रहे हैं। a किसका गुणांक है? उल्टा सीधा तुम क्या लेना देना? b क्या है सो ही वही ना होगा जी। b x के गुणांक में है, उसमें देख लीजिए b x का गुणांक है, a किसका गुणांक है? x² गुणांक है। उसमें उल्टा सीधा में कोई लेना नहीं, ये जो है सो लिखिए, b जो है सो लिखिए, बस खेल खत्म हो गया फॉर्मूला। तो शून्यकों का योग हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, तथा शून्यकों गुणनफल, इसको प्रूफ किया जाता है, प्रूफ नहीं कर रहे, प्रूफ कर देंगे। शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्य क्या सब है बोलिए? अल्फा और बीटा है। तो शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c क्या है बोलिए? अचर पद। a क्या है? x² का गुणांक। x² का गुणांक। अब आप लोग एक चीज बताइएगा, जैसे x + 5 ये है, आपको पूछ इसमें शून्य कितना है, इसको कौन सा मान 0 बराबर कर सकता है? हाँ, x का मान क्या देंगे ताकि ये 0 हो? -5। इसका मतलब इसका शून्य क्या हो गया? -5। -5 ने 0 किया है, तो शून्य को -5 में होगा। यदि मान लो x -5 है तो इसका शून्य क्या होगा? +5। यदि मान लेते x + 1 है तो इसका शून्य यदि x -1 है तो इसका शून्य +1। ये चीज समझ में आ गया। तो जिसका जो गुणनखंड रहेगा, ठीक है, तो चर राशि को छोड़ करके अचर राशि जो रहेगा उसका विपरीत चिन्ह ही उसका शून्य का, तो विपरीत चिन्ह शून्य हो जाएगा। अब एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं आप लोगों को, एग्जाम्पल देखिए, x² + 7x + 12 का शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। दिया गया बहुपद क्या है बोलिए? दिया गया बहुपद x² + 7x + 12 ये दिया हुआ है। x² प्लस कितना? 4x, 3x + 4x + 12 ये गुणनखंड पता है सबको। x कॉमन आएगा x + 3 + 4 कॉमन आएगा x + 3, पूरा कॉमन क्या है? x + 3 क्या बचा? x + 4। इसीलिए इसका शून्य, इसीलिए बहुपद के शून्य के बराबर क्या होगा? बहुपद के शून्य के बराबर सीधा शून्य के बराबर कितना? -3 और -4 ये हो गया शून्य का। अभी बताया गया था आप लोगों को। इसीलिए अल्फा बराबर कितना? -3 और बीटा बराबर कितना? -4 हो गया इतना। अब क्या करना है आपको? शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध यही ज्ञात करना है। इसीलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? -3 प्लस -4 बराबर -3 और -4 बराबर -7। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -7/1 लिख सकते हैं। अब -7 किसका गुणांक है बोलिए?
बी का एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। एक क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का नहीं दिखता है। वो सब दिखता है, ये आगे में कैमरा है तो आगे है। एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लीजिए, 7 किसका गुणांक है? 5 का गुणांक, हाँ और एक एक्स का गुणांक है। हाँ यही हो गया रिलेशन। उसके बाद शून्यकों का कौन चीज? गुणन शून्यकों का गुणनफल। इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, मतलब हो गया माइनस बी बटा ए। हैं? एक -7 बट्टा ए बराबर माइनस बी बट्टा ए। हो गया, एन हुआ। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान -3 गुना बीटा का मान -4 बराबर कितना? +12। इसको 12 बटा 1 लिख सकते हैं, बराबर सी बट्टा ये देख लीजिए। अब सी क्या है? अचर पद है, 12 अचर पद है ना। अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुना। कुछ दिक्कत यहाँ तक है? आसान। 2.1 दिख रहा है यहाँ। एक्सरसाइज 2.2 पहला का पहला है, दिया गया बहुपद क्या है? बोलिए। एक्स स्क्वायर -2x -8 है ना। चलिए फैक्टर कीजिए। एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2x माइनस एक्स कॉमन है, एक्स -4 प्लस 2 कॉमन है, एक्स -4 पूरा क्या कॉमन है? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -4। इसलिए बहुपद के शून्य के बराबर कितना? -2 4। इसीलिए अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। एक आंसर हो गया। उसके बाद क्या क्या करना है? इसका शून्यकों का योग, शून्यकों गुना भी संबंध। इसीलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान -2 प्लस बराबर 2 बटा 1। अब इसको क्या लिख सकते? इसको देखिए, -2 बटा 1 लिख सकते। इसको ऐसे बराबर माइनस ये क्या होगा? बी बट्टा कितना? एन हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। अब -b किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक। डेली एक्स का गुणांक -2 है ना। -2 है, देख लीजिए ठीक से। तो एक्स का गुणांक, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक -2 एक्स का गुणांक है ना। -2 एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक एक किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक्स का गुणांक क्या होगा? मतलब -b बट्टा कितना? वो तो लिखे बता दिए सर। हाँ, अब लिखिए। तथा शून्यकों का गुणनफल। बोलिए, तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -2 × 4 सी बट्टा मतलब माइनस कितना? 2 गुना 4 -8 बराबर कितना?
माइनस 8 बराबर -8 बट्टा बराबर -8 बट्टा 1 बराबर -8 क्या है अचर पद? यस सी बट्टा अचर पद बट्टा x स्क्वायर का गुना बट्टा x स्क्वायर का गुना बराबर कितना हो रहा है? सी दिखता है यहाँ हाँ सी बट्टा ए हो गया। हाँ सर आ रहा है संबंध भी आ रहा है, शून्य भी ज्ञात हो रहा है, बहुत भारी है। 9 से हल्का है चलिए देखिए संबंध कौन सा हुआ इसमें सर इनमें संबंध हुआ शून्यकों का योग -b बटा में संबंध आ गया ना, फिर c बटा में संबंध आ गया, निर्विवाह संबंध शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। दिया गया बहुपद क्या है? 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर s सर s 4s स्क्वायर Minus 4s स्क्वायर -4s -4s प्लस 1 ये ना है। चलिए गुणनखंड कीजिए, कितना होगा? 4s स्क्वायर -2s प्लस 2s को मनाएगा, यस सर कितना बचेगा? 2s -1 -1 को मनाएगा 2s -1 पूरा इसको मन क्या है? 2s -1 2s minus 1 2s -1 अब क्या होगा सर शून्य? 1 नो सर 1 बट्टा 2 1 बट्टा एक 2 बट्टा दो। हाँ, सही हुआ ना। और वैसे समझ में नहीं आए तो 2s -1 बराबर 0 कर दीजिए। 2s बराबर कितना? 1 s बराबर कितना? 1/2 हो गया शून्य किसका? इसीलिए ये बोलिए तो हम भी बोल आठवीं थी नहीं हाँ सर बहुपद के शून्य के बराबर क्या सब हो गया? बोलिए शून्य के बराबर 1/2 और 1/2 दी घात है तो वो शून्य होगा। 1/2 आ रहा है तो वो भी 1/2 आ रहा है। इसीलिए अल्फा बराबर कितना? 1/2 और बीटा बराबर दोनों 1/2 हो गया इतना। इसीलिए शून्यकों का योग बोर्ड पर दिख रहा है थोड़ा सा, जी सर तो देखिए उज्जवल जी शून्यकों का योग कितना? बोलिए अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा का मान कितना? 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर कितना होगा? 2 1 प्लस 1 बराबर कितना? 2/2 ऐसे लिख सकते देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 नहीं हुआ सर क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको? हाँ सर लिख जी सकते सर, हैं ना बराबर 4/4 और माइनस 4/4 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर अब -4 किसका गुणांक है? एस का s का गुणांक है। x से बदला में s है इसमें, जी सर s का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ s बट्टा 4 किसका गुणांक है? 4 x स्क्वायर गुना होता है क्या? s है तो s स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो गया? -b बटा a ने हो गया। देख लीजिए डायरेक्ट लोग लिख सकते थे बराबर 4b बराबर -5c बराबर इतना इसीलिए शून्य को वही अल्फा प्लस बीटा बराबर नहीं लिख सकते। -b बटा a का मान डालते एक मान डाल देते तो भी वो आ जाता। सीधे बस वो फॉर्मूला डाल के कर देते हैं। लेकिन ऐसा काम नहीं करना तथा आप ये तो बोल रहे हैं शून्य शोध करने नहीं बोले, शून्यकों का मतलब कर सकते हैं। गुणनफल बराबर कितना? बोलिए अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 बराबर 1/4 बराबर 1। हम वो जोड़ दिए कितना होगा ये? एक क्या अचर पद है देख लीजिए। यस सर अचर पद 4 किसा गुना s स्क्वायर का s स्क्वायर का गुना बराबर कितना? सी बट्टा ए c बटा a हो गया समझ। और दिया गया बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 कितना? 6x स्क्वायर माइनस 3
-7 -3 सर -3 -7 -7x। हाँ चलो देखिए 6x² -7x -3। चलो गुणनखंड करो। 4 3 6 स्क्वायर 7 18 9 18 9 में 2 7 9 7 2 6x² -9x प्लस 2x -3 यही ना। क्या कॉमन आ रहा है 3x। 3 क्या बचा 2x -3। एक कॉमन आया 2x -3। क्या कॉमन आया 2x -3। बचा क्या 3x प्लस 1 बराबर 0 इसीलिए बहुपद के शून्य के बराबर क्या होगा बोलिए। 3/2 बहुपद के शून्य के बराबर वही 2x -3 बराबर 0 2x बराबर 3x बराबर 3 बराबर 2 मतलब 3/2 3x प्लस 1 बराबर 0 3x बराबर -1 x बराबर -1/3 कितना -1/3 हो गया। इसीलिए अल्फा बराबर कितना 3/2 बीटा बराबर कितना। 3 इसलिए शून्यकों के योग बराबर कितना अल्फा प्लस बीटा यही ना। कितना हो जाएगा बोलिए अल्फा का मान 6 2 तिया 3 3 9 9 माइनस 2 7/6 बराबर -7/6 लिख सकते हैं। -7 किसका गुणांक है दे दिया है -7 x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x बट्टा 6 किसका गुणांक है x² का गुणांक -b/, ये हो गया ना। तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सॉरी 3/2 इंटू 3/2 -1/2 -1/2 सर 3 है 3 कैंसिल बराबर -1/2 यही ना। इसको कितना लिख सकते हैं -1 गुना 3/2 गुना 3 लिख सकते हैं। हाँ सर बराबर कितना हो जाएगा -3/6 -3 क्या अचर पद है अचर पद बट्टा x² का उधर दिखाई दे पद है इसको देखो बराबर कितना c/। नंबर बोलिए 4u स्क्वायर प्लस 8u 4u² प्लस 8u प्लस 8 क्या कॉमन आएगा बोलिए 4u आएगा कितना बचा प्लस 8 2 u प्लस 2 इसीलिए बहुपद के शून्य के बराबर 1/4 बहुपद है -2 1/4 और 0 -2 4 u बराबर 0 करेंगे ना जी सर u बराबर क्या आएगा 0 आएगा ना। और u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे 0 और -2 आएगा 4 मतलब 4 u बराबर 0 तो u बराबर 0/4 तो 0 0 इसलिए अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर -2 इसलिए शून्यकों का योग बराबर कितना अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 0 प्लस -2 -2 इसको क्या लिख सकते हैं -2 गुना 4/4 लिख सकते इसे -8/4 बराबर कितना 8 किसका गुणांक है बोलिए u का गुणांक बट्टा u² का गुणांक
बराबर माइनस बी बटा ए हो गया। तथा शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा। कितना हो? 0 गुना -2 बराबर 0 बट्टा 4 लिख सकते हैं। हाँ सर। अब 0 क्या है बोलिए? सी बट्टा अचर पद अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर का गुणा बट्टा कितना? यू स्क्वायर का गुणा यू स्क्वायर का गुना बराबर कितना हो गया? सी बट्टा ए हो गया। हाँ सर। देखो दिया गया बहुपद, टी स्क्वायर दिया गया बहुपद कितना बोलिए? टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 15 इसको टी का होल स्क्वायर माइनस √15 का ऐसे लिख दे, किसी को दिक्कत है ना? नहीं। अब बराबर टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 ऐसे भी लिख सकते हाँ हैं। सर यस सर। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसलिए बहुपद के शून्य के बराबर कितना? बहुपद के -√15 प्लस √15 माइनस √15 रूट ये ना, हाँ सर। इसलिए अल्फा बराबर माइनस √15 बीटा बराबर √15। और अल्फा बीटा को चेंज भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। शून्यकों का योग क्या होगा बोलिए? अल्फा प्लस बीटा कितना कितना मान है? -√15 प्लस √15 माइनस √15 प्लस √15 बराबर कितना? 0 बराबर 0 बटा ए लिख सकते हैं। हाँ सर। 0 क्या है बोलिए? बी बी का गुणांक माइनस बी का गुणांक, बी का गुणांक एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टा क्या होगा? यहाँ एक मिनट, हाँ ये वाला पढ़ देना है टी वाला। माइनस टी का गुणांक बट्टा कितना होगा? टी स्क्वायर का गुणांक। इधर दिख रहा है आगे? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बट्टा कितना हो गया? तो इसमें टी वाला पद नहीं है, इसलिए का गुणांक 0 हुआ है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा भी पढ़ सकते हैं सर। हाँ काहे नहीं? अल्फा बीटा, अल्फा मान माइनस √15 गुना √15 बराबर कितना? -15 यस सर। बराबर कितना? -15 बट्टा ए माइनस क्या? अचर पद बट्टा टी स्क्वायर का गुणा बट्टा टी स्क्वायर का गुणांक। अब क्या आया बोलिए? माइनस अचर पद मतलब माइनस सी, मतलब सी का है -15 ना, सी बट्टा कितना? अचर पद में माइनस नहीं लगेगा सर। कुछ -15 है ना जी, -15 आया है ना, -15 सी का मान है ना, वो तो सी का माइनस अचर पद में माइनस नहीं लगेगा। अच्छा पद। हाँ वहाँ से निकलेगा सर। छठा नंबर दिया गया बहुपद लिखो तो। है सर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 हाँ सर। कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यही ना? x कॉमन आएगा, 3x माइनस 4 प्लस ये कॉमन आएगा, कुछ नहीं कॉमन रहता है तो ये 3x माइनस 4। अब पूरा कॉमन क्या आया? 3x माइनस 4 बचा क्या बोलिए? x प्लस 1। देखिए इतना, इसलिए
बहुपद के शून्य के बराबर कितना? जल्दी बोलो। 4/3 बहुपद के शून्य के बराबर 4/3 4/3 -1 -1। इसलिए अल्फा बराबर 4/3 बीटा बराबर, -1 इसलिए शून्यकों का योग बराबर बराबर कितना? अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 4/3 प्लस -1। 4/3 -1 कितना हुआ? एलसीएम बोलिए 3। 4 4 4 -3 1/3 1/3। किसका गुना है? अब माइनस 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ माइनस के एक किसा गुना कैसा गुना? हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कितना? एक्स स्क्वायर का गुना बराबर क्या हो गया? -b बटा a तथा शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना? अल्फा इंटू बीटा अल्फा का मान 4/3 गुना -1 -4/3 बराबर कितना हो जाएगा? -4 अचर पद बटा कितना? x स्क्वायर का गुना एक्स स्क्वायर का गुना बराबर कितना? c बटा a। पढ़े लिख लिया है सब? लिखे हुए हैं ना? जी सर। चलिए लिखिए अब। दो का पहला माना कि द्विघात बहुपद बराबर कितना? बोलिए। द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इतना के शून्य अल्फा एवं बीटा है। मान लीजिए शून्य प्रश्न से शून्यकों का योग क्या दिया? बोलिए। प्रश्न से शून्यकों का योग दिया हुआ है शायद आपके प्रश्न। शून्यकों का योग बराबर कितना? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? बोलिए। 4 कितना? 1/4 1/4 बराबर ये क्या होता है? -b बटा ये ना। इसीलिए b बराबर कितना होगा बताएंगे कोई? हाँ 1 ठीक से बोलो। b b बराबर -1 होगा जी। यहाँ -b बराबर ये करेंगे तो b इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो b बराबर कितना हो गया? -1 का a बराबर 4 शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? बोलिए। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ कितना? -1 इसको कितना लिख सकते हैं? बोलिए। -1 बटा 1 लिख सकते हैं। -1 बटा 1 का है -4/4 ऐसे लिख सकते। देखिए तो लिख सकते हैं। अब बराबर कितना होगा? c बटा ठीक है। इसीलिए c बराबर कितना? c बराबर -4 a बराबर 4 हो गया इतना। इसीलिए द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा? इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर द्विघात बहुपद बराबर सबसे पहले जो लिखे आप उसको लिखिए। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a का मान कितना? 4x स्क्वायर प्लस b का मान -1 -1 c का मान -4 -4 बराबर कितना? 4x स्क्वायर -x -4 हो गया आंसर। दूसरा नंबर माना कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा एवं
बीटा बीटा। ठीक है, प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, प्रश्न दिया हुआ है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, √2 √2। इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस माइनस √2 बटा ये लिख सकते हैं, देश इम्प्लाइज या फिर सीधा √2 बटा ये, √2 बटा ए माइनस बी बटा ए बराबर कितना, √2 बटा ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है ना, इसीलिए बी बराबर कितना, -√2 माइनस √2, ए बराबर 1 चलिए लिखिए इसका। उसके बाद तथा अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, यस सर कितना, 1/3 1/3 बराबर सी बटा ए, यस सर 1/3, इसीलिए सी बराबर 1 एक मिनट रुको, चलो आगे इधर देखिए लिखिए, रुक तो 3√2 बटा 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ए बराबर कितना, बी बराबर कितना होगा, माइनस 3√2 3√2, ए बराबर 3 अब सी बराबर कितना, ए बराबर 3, इसीलिए द्विघात बहुपद कितना, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस सी बराबर ए का मान कितना बोलिए, 3, बी का मान कितना, माइनस 3√2 इंटू एक्स, सी का मान 3 बराबर सी का मान 3 के, सी का मान ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया। तीसरा नंबर, माना कि द्विघात बहुपद, बोलिए द्विघात बहुपद कितना, ax² प्लस bx प्लस सी के शून्य अल्फा एवं बीटा है। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया हुआ है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना, 0 0 कितना लिख सकते हैं, 0 बटा ए, दिस इम्प्लाई अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बराबर 0 बटा ए, इसीलिए बी बराबर -0 चल सकता है एवं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा बराबर कितना, 5 √5 बटा 1 सी बटा ए, √5 बटा 1 सी बराबर सी बराबर √5 ए बराबर 1, इसीलिए द्विघात बहुपद, इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस सी, ए का मान कितना है, 1 गुना x², बी का मान कितना, 0 गुना x प्लस सी का मान कितना, √5 बराबर कितना, x² प्लस 0 प्लस √5, x² प्लस √5। माइनस माइनस 1 बटा 1, दिस इम्प्लाइज कितना, बी माइनस बी बटा माइनस माइनस 1 बटा 1, इसीलिए बी बराबर कितना, बी बराबर -1 होगा, -1 दिखला दीजिए, ऐसे हम लिख सकते थे, बहुत क्वेश्चन कर देती। ए बराबर कितना है, हो गया इतना, ठीक है। एवं अल्फा बीटा कितना, 1
सी बट्टा एक बराबर एक बट्टा सी बराबर एक ए बराबर एक, ये ना। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान एक गुना एक्स स्क्वायर, बी का मान माइनस एक एक्स माइनस एक गुना एक्स, सी का मान सब एक ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। पांचवा नंबर, माना कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा एवं बीटा। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक बटा -1/4। चार दिस इम्प्लाइज -b बट्टा ए बराबर -1/4। इसीलिए b बराबर एक ए बराबर चार एवं अल्फा बीटा कितना 1/4। अल्फा बीटा सी बट्टा एक 1/4। इसीलिए सी बराबर एक ए बराबर चार इसलिए द्विघात बहुपद बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए का मान कितना एक का मान दिख रहा है यहाँ देखो, उधर देखो दिख रहा है। हाँ सर ए का मान कितना है चार 4x स्क्वायर, बी का मान एक एक्स 1 गुना एक्स, सी का मान एक 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हो गया आंसर। माना कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा एवं बीटा। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा कितना चार 4 बराबर कितना -4। ऐसे लिख सकते हैं -b बट्टा ये बराबर -4 बट्टा ये। इसीलिए b बराबर कितना -4, a बराबर 1 तथा अल्फा बीटा 1 सी बट्टा ए बराबर 1/1 लिख सकते हैं। इसीलिए सी बराबर 1 ए बराबर, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना 1 गुना एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना -4 गुना एक्स, सी का मान 1 एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। हो गया आंसर।